स्कूल कैसे चले हम, बिन भवन कैसे अभियान, खुले आसमान बरगद के पेड़ के नीचे लगती पाठशाला। मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा प्राप्त कराने चलाया गया एक अहम अभियान जिसका नाम है स्कूल चले हम। कटनी शहर से महज 6 किलोमीटर दूरी पर ऐसा भी शासकीय प्राइमरी स्कूल देवरी टोला की तस्वीर सामने आई है, जहां पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राएं स्कूल पढ़ने तो आ रही है, परंतु ये स्कूल मौसम के अनुकूल होने पर ही लगता है। मौसम के अनुकूल क्यों हम कह रहे हैं, आप खुद देखकर समझ जाएंगे। दरअसल कटनी जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम दलीपुर टोला जो मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है, जहां कोई बड़ा अधिकारी आज तक स्कूल के बच्चों की दुर्दशा की सुध लेने नहीं पहुंचा। दलीपुर टोला में कई सालों से निर्मित शासकीय प्राइमरी स्कूल जो बहुत जर्जर हालत में है, जिसमें भीतर जाने से ही जान का खतरा लगता है। ऐसे में इस स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक अपनी नौकरी करने किसी तरह बच्चों को जर्जर भवन के पास ही बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठाकर पठन पाठन कराकर अपनी सेवाएं दे रहा है। ये शिक्षक भी लाचार मजबूर है, क्योंकि कई सालों से इस गांव के स्कूल को एक भवन तक नसीब न हो सका। हमारे जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोई सुध ही नहीं ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि ग्राम पंचायत एक कमरे का निर्माण पिछले 2 साल से करवा रही है, जो अभी शुरुआती हालत में ही है, जो भगवान भरोसे निर्माण चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन की सुविधा तो है, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठकर भोजन करते बच्चों का कहना है कि भोजन करते समय पेड़ से पक्षियों की बीट या कीड़े तक गिर जाते हैं और पास के घरों में जाकर भोजन करना पड़ता है। ऐसी दुर्दशा देख आप अचरज करेंगे। ये जिला प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जो किसी नर की जिंदगी से कम नहीं है। विगत साल भी इन समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन धन्य हो हमारे जिम्मेदार अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाने में असहाय नजर आ रही है। मुख्य वजह जो निकल कर आ रही है ग्राम पंचायत स्तर से की जा रही हिला हवाली। शिक्षा विभाग के डीपीसी के डेहरिया ने बताया, राशि जारी कर दिया, निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाना है, जो सफल न हो सकी और बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। वही कटनी जनपद सीईओ का कहना है कि जल्द निर्माण कार्य कराया जाएगा और निर्माण एजेंसी से बात की जा रही है। आपको ये जानना भी जरूरी है कि जिले में शिक्षा विभाग और शिक्षा क्षेत्र में हो रहे कार्य, स्कूल भवन, मध्याह्न भोजन, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, इन सब के हितों और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला शिक्षा समिति गठित की जाती है, जो गठित है, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत उपाध्यक्ष होते हैं, जो समय समय पर बैठक लेते हैं। परंतु स्कूलों में सत्र शुरुआत हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक बैठक न हो सकी। जिला शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई तो बताया गया कि इस माह बैठक कर लेंगे। ये होनहार बच्चे स्कूलों से पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो देश के भविष्य कहलाएंगे, लेकिन हमारे जिले के अधिकारीगण शायद ये नहीं चाहते कि इस गाँव के होनहार बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे और प्रदेश सरकार के अभियान स्कूल चले हमको साकार कर सके। इसी गांव के एक बुजुर्ग का कहना है कि 5 से 6 साल से इस बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उम्मीद लगा बैठी कि स्कूल को भवन मिलना चाहिए। अब सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के कंधे में डालकर अपनी कर्तव्य निष्ठा पूरी कर इतिश्री करते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? यस यादव। अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? कक्षा 5वीं में। कहाँ पे पढ़ते हो? स्कूल कहाँ लगता है? सर ऐसे ही लगता है, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे? कब से पढ़ते हो पेड़ के नीचे? 2-3 साल से। कैसा लगता है पेड़ के नीचे पढ़ने में? सर बहुत बेकार लगता है। क्यों? पढ़ते हो कि खेलते हो यहाँ पे आप लोग? सर पढ़ाई भी अच्छी होती है, मगर ये वो पानी बस नहीं रखते तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और धूप लाती है तो? धूप आती है तो बहुत गर्मी लगती है। अच्छा, और ठंड लगती तो भी नहीं पढ़ते? सब हमेशा वो दिक्कत जाती है? यस सर। जानवर भी आ जाते हो पढ़ते समय आप लोग बीच में? यस सर। अच्छा अच्छा, तो क्या स्कूल का भवन चाहिए? स्कूल नया यस सर चाहिए है? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? वहाँ नीचे साइड। क्या नाम, किस जगह? गाँव का नाम क्या है? दलीपुर। दलीपुर। नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा, कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं और यहाँ के भवन की क्या स्थिति है? सर यहाँ का भवन विगत 2 वर्ष से जर्जर हालत में है और यहाँ पे हम लोग पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल है सर ये। तो यहाँ हाँ, यहाँ पे 46 अभी स्टूडेंट है सर। तो सब आते हैं डेली? सर पानी आता है उस दिन बच्चे कम आ जाते हैं, या पेरेंट्स जिस दिन बहुत तेज़ धूप रहती है तो भेजते ही नहीं है। आधे बच्चे करीब
बच्चों का आना कम होता है? कम होता है सर। ये बताएं, यहाँ पे जिस तरह का मौसम, खुले आसमान में बच्चों पढ़ा रहे, बारिश के मौसम में स्कूल लगते हैं? सर बारिश के मौसम में हम क्या करते हैं, कभी बैठा देते साइड में, अगर थोड़ी बारिश हो रही है तो ठीक है, और अधिक हो जाती है तो हम लोग छोड़ देते हैं सर। और बाकी अन्य मौसमों में भी ऐसे खुले आसमान के नीचे पढ़ाते सर हैं? खुले ही है अभी। तो प्रशासन ने, कटनी जिला प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग ने किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया? सर अभी तो नहीं है, पिछले वर्ष इन्होंने यहाँ पे आंगनवाड़ी का एक कक्ष दिया था, वहाँ 2-3 महीने फिलहाल लगा था स्कूल, उसके बाद से वो बंद हो गया। अभी जब नया सत्र चालू हुआ है तो वहाँ पे सामान रखा हुआ है। 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती हैं जी हाँ प्राइमरी? सर, जी सर। शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? शिक्षक यहाँ पे एक ही शिक्षक है सर। मैं भी यहाँ पे अभी संकुल प्राचार्य ने मुझे अटैच किया है यहाँ पे। यहाँ पे जो नेहा नगरिया मैडम थी वो अब मतलब मेडिकल पे है, तो उनके बदली में मेरे को यहाँ भेजा गया है। यहाँ प्रभार पर है आप? जी हाँ सर। तो इन बच्चों को पढ़ाने में आपको पठन पाठन का कार्य कराने में दिक्कत नहीं होती है? सर दिक्कत तो बहुत होती है सर। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे आप? नहीं कर पाते हैं सर, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, और बहुत तेज धूप होती है तो बच्चे भी बैठ नहीं पाते सर, फिर इधर उधर हो जाते हैं। भोजन की स्थिति क्या है यहाँ पे? सर मध्याह्न भोजन बनता है सर यहाँ पे, और खिला देते। ये बाई का घर है, तो अभी हम बोले यहाँ पे कुछ भी गिरते रहता है सर, फल गिरते रहते हैं, और कोई पक्षी बीट वेट न कर दे करके उनके घर में खिला देते हैं सर। एक क्या कमरा नाम है आपका? सर। मेरा नाम गुलाब पटले। क्या है? सर मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ, प्राथमिक शिक्षक मजगवा फाटक से हूँ। मैं यहाँ पे अटैच हूँ सर अभी फिलहाल 5-6 दिनों से। बच्चों का स्कूल बरा के नीचे लगता है, क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, वो अच्छी नहीं काम है। स्कूल दो, स्कूल का स्कूल भवन नहीं बनवा है? के भवन दो, बच्चों को खुशी मुद्दा से दो। ये कहीं की नीतियाँ नहीं है, आपको ध्यान करना चाहिए। हैं कम से वो बच्चे भेजाते तो न भाग हैं, मास्टर लिए भागता पढ़ाता है, नौकरी करता है तो पेट के कारण करता है ना। तो आप ध्यान क्यों नहीं देते मोदी सरकार? हैं और बच्चे लोग पानी गिरे, पाथर गिरे, कहाँ जाएगा मास्टर लेके? भवन दो बनवा के झट्टी। क्या नाम है आपका? मेरा धानपति बाई। क्या उम्र होगी अम्मा आपकी? अभी तो नहीं कह सको। कौन से गाँव में रहती हो आप? यहाँ ही की हूँ मैं। दलीपुर टोला में? हाँ कब से दलीपुर। देख रही हो बच्चों को ऐसे पेड़ हाँ के मैं नीचे? देख रहा हूँ बड़ा के नीचे। क्या करे बच्चे लोग, पानी गिरे, पाथर गिरे, मास्टर क्या करेगा? हैं ये नहीं व्यवस्था होती आपकी कि आपको मोदी सरकार को स्कूल बनवा के देना चाहिए, बच्चों का छाया करना चाहिए। और जब आप इतना ध्यान नहीं देते हैं तो फिर क्यों राज में बैठ गए हैं आप? हैं राज में बैठे तो नीतियाँ बनाओ और संसार को देख के चलो। कम से कम धर्म और अधर्म पे नाम से हो, धर्म पे जाइए आप। ये स्थिति ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में है, और इसके लिए डीपीसी से विधिवत चर्चा हुई है, और उनके द्वारा ये बताया गया है कि मतलब शासन से कुछ मरम्मत के लिए राशि भी आई है, शायद 102 स्कूलों के लिए, तो उसमें काम चल रहा है। शिक्षा समिति का जो अपना कर्तव्य होता है, ग्रामीण दूरस्थ लोगों के आम जन तक पहुंचना और शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना, क्या वजह है कि दूरियां बना? अब ये आगामी शिक्षा समिति की बैठक में जो एजेंडे के बिंदु होंगे उन पर विस्तार से चर्चा होगी, और जो माननीयों का निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। मुख्यतः एजेंडे में क्या रखा जाएगा इस बार? अब मुख्यतः एजेंडे में देखिए यही है, जीर्ण शीर्ण और जर्जर भवन, और आगामी हमारा ये प्रवेश की स्थिति, नामांकन और मैपिंग की स्थिति है ना, साइकिल की स्थिति, और ये यही तमाम पाठ्य पुस्तक वितरण, मध्य प्रदेश सरकार का ये वितरण ये होंगे। मध्य प्रदेश सरकार का स्कूल चले हम अभियान के तहत बच्चों को स्कूल लाने तक का कार्यक्रम चलाया जाता है, पर यहाँ तो स्कूल ही नहीं है। गाँव कटनी जनपद का नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल तो प्राथमिक स्कूल मेरे ख्याल से हर जगह हैं, और अगर ऐसी स्थिति है 1-2 जगह जहाँ जीर्ण शीर्ण स्थिति में है तो वहाँ नए भवन का भी प्रस्ताव भेजा गया है, डीएमएफ से भी प्रावधान किए जा रहे हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो है प्रयास जारी हैं।